अपना देश भारत में एक ऐसी भी माता है जिनके जीवन में एक ऐसा वक्त भी आया था जिसमें वो माता शमशान घाट के जलते हुए चिता पर रोटी पका करके खाई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र में रहने वाली माता सिंधुताई की, जिनके पास अभी 250 दामाद, 50 बहू और 750 पुरस्कार है। इनका कहना है मंजिल बहुत दूर है परंतु जाना वहाँ जरूर है। रास्ता मुश्किल है, अरे मरना मंजूर है, मगर औरों के लिए, खुद के लिए नहीं। ये कोई कवि नहीं है, कोई शायर नहीं है, ये वो है जिन्होंने अपनी जिंदगी को जिया है और हजारों लोगों की जिंदगी को बनाया है, वो भी भीख मांग करके। दोस्तों, गांव में एक कहावत है, कहते हैं ना, ऊपर वाला हर किसी के नसीब में रोटी लिख करके भेजता है। कोई भीख मांग करके रोटी खाता है, तो कोई मेहनत करके रोटी खाता है, तो कोई बेईमानी करके रोटी खाता है, तो कोई चोरी करके रोटी खाता है, तो कोई ईमानदारी का रोटी खाता है, या फिर कोई किसी का जान बचा करके रोटी खाता है। तो किसी के नसीब में अपनी जान जोखिम में डाल करके रोटी खाने को लिखी हुई होती है। रोटी तो सभी को खानी पड़ती है साहब, क्योंकि भूख बेहद बड़ी चीज़ होती है। अपना नहीं तो अपने परिवार वालों का सोच करके, अपने बाल बच्चों के लिए इस दुनिया में लोग तरह तरह की कोशिशें करते हैं 2 वक्त के रोटी के लिए। कुछ लोग तो लूट करके, छीन करके अपना पेट भर लेते हैं, परंतु जो लोग स्वाभिमानी होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, वो लोग रोटी अपना हक का ही खाते हैं, अपना नसीब का ही खाते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें अपना जीवन ही क्यों न दांव पर लगाना पड़े। इस कहानी की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब माता सिंधुताई की उम्र सिर्फ 9 वर्ष की थी। उनके घर वाले उनकी शादी 9 वर्ष की उम्र में ही करवा दिए थे। जब माता सिंधुताई की उम्र 20 वर्ष की हुई तब वो 9 माह की गर्भवती थी, परंतु उनके पति को एक भड़काऊ व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे पत्नी के पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, वो बच्चा मेरा है। और माता सिंधुताई के पति ने यही गलत फहमी की वजह से उन पर शक करके उनको घर से बाहर निकाल दिया और माता सिंधुताई के पेट पर इतनी जोरदार लात मारा कि माता सिंधुताई वहीं पर बेहोश हो गई। और बेहोशी के हालत में ही माता सिंधुताई के निर्दयी पति ने उनको घसीट करके गाय के तबेले में छोड़ दिया और सारे गाय भैंसों को खोल दिया, ताकि सभी लोगों को ये लगे कि गाय भैंसों को कुचलने के कारण उनकी मौत हो गई है। परंतु ऐसा नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, सच की राह पे राहिया हार कभी न होई, जाको राखे साइया मार सके न कोई। हालांकि माता सिंधुताई बेहोशी के हालत में ही एक बच्चे को जन्म दिया, और जब माता सिंधुताई को होश आया तब वो देखी कि उनके सामने एक सफ़ेद रंग की गाय खड़ी है, जो किसी भी गाय को उनके सामने आने नहीं दे रही है। एक था इंसान, जो इंसान के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करके चला गया, और एक गाय जो जानवर होकर भी उसके अंदर इंसानियत झलक रही थी। माता सिंधुताई के पास अब रहने और खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और उन्होंने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था, और उस बच्चे की नाल उनके शरीर से जुड़ा हुआ था, और उस नाल को काटने के लिए उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो उन्होंने उस नाल को पत्थर पर रखा और पत्थर पर रख करके दूसरे पत्थर से 16 बार प्रहार किया, तब जाकर के वो नाल उनके शरीर से अलग हुआ। उनके पास अब रहने और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब जाकर के वो रोते रोते रेलवे ट्रैक पर लेट गई, ये सोच करके कि अब उनके जीने का कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन उनको ऐसा लगा कि उनका बच्चा उनसे ये बोल रहा है कि जब मरना ही था तब जन्म क्यों दिया। तब जाकर के उन्होंने मरने का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया, और फिर से वो रोते रोते रेलवे प्लेटफॉर्म पर चली गई, और उन्होंने वहाँ देखा कि उनके जैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो कि अकेले हैं और भीख मांग रहे हैं, और उन्होंने भी भीख मांगनी शुरू कर दी। जो भी भीख में मिलता वो दूसरों भिखारी में भी बांट करके खाती,
और किसी भी भिखारी को भूखा नहीं सोने देती थी। उनके पास घर नहीं होने के कारण वो रात में शमशान घाट में सोने के लिए चली जाया करती थी और वहाँ पर जलते हुए चिता पर रोटियां पका करके खाती थी और अपने बच्चों को भी खिलाती थी। बरसों तक यही सिलसिला चलता रहा। अब उन्हें लोग जानने लगे थे और उनके कहानियाँ सुनने के बाद कुछ लोग मदद करने के लिए उनके सामने आए। उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही बड़ा अनाथालय खोल लिया और हजारों अनाथ बच्चों को गोद लिया। पूरा का पूरा महाराष्ट्र और देश विदेशों के लोग आज उन्हें सिंधुताई के नाम से जानते हैं। माता सिंधुताई का कहना है कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन एक बार दूसरों के लिए जी कर के देखो, बड़ा ही आनंद मिलेगा। दोस्तों, आज के ज़माने में सिर्फ इन्हें छोड़ करके और इनके जैसे कुछ लोगों को छोड़ करके ऐसा दरिया दिल इंसान बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, एक महिला को अपने बालों से कितना प्यार होता है ये तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन कुछ महीने पहले तमिलनाडु के एक महिला ने अपने भूखे बच्चे का पेट भरने के लिए अपने बाल को बेच दिया, वो भी कौड़ियों के भाव। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट नंबर पर है। उस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें मेरी तरह नम हो जाएंगी।